अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। पिछली बार आवाज में कुछ दिक्कत थी भाई, एक बार लाइव है, आवाज चेक कर ले हैं, फिर मुद्दा रखेंगे। बहुत ही ज्यादा दुखदायक मुद्दा है। हम रोड पे बैठे हैं और ये मेरे पीछे देख लो पूरा गांव मातृ शक्ति और साथ में डेड बॉडी, ये भी दिखा दे गई। और डेड बॉडी अगर साथ में है तो भाई मामला बहुत बड़ा। रोड जाम हो रहा है हॉस्पिटल के बाहर, ये देख लो, ये बड़ा हॉस्पिटल है सन फ्लैग हॉस्पिटल, जिसकी डेली शहर के किसी न किसी हिस्से में ब्लड डोनेशन की बस लगी पाँव है भाई। आवाज तो मेरे ख्याल भी नहीं आ रही है। ये शेयर कर दो भाई, साथ के साथ आवाज आ रही है तो भाई शेयर करो साथ के साथ। मैं अपना परिवार से मिलवाऊंगा एक डेड बॉडी को। एक बिल्कुल जवान लड़का गुजरा है, उसकी डेड बॉडी को रोड पे लेकर बैठे हैं, पूरी रात के बैठे हैं। अब तक प्रशासन नहीं आया, सामने होकर बात नहीं हुई है। क्यों बैठे हैं हॉस्पिटल के बाहर, क्यों बैठे हैं? भाई का चाचा है इसका, मुने इसका चाचा हमारे साथ जुड़ गया है। सीधे तौर पर बात करा भाई। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। थोड़ा आगे जब इतनी दूर ना रहे, भाई को अच्छे से दिखा। तो विनोद जी, कैसे ये क्या हुआ? सर देखो, हमारे गांव से ही एक पेशेंट एडमिट था पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में जी। तो उसका कोई हार्ट की सर्जरी होनी थी, उसके लिए डॉक्टर साहब ने 12 यूनिट ब्लड की मांगी थी। तो उनके पास हमारे गांव में डोनर कम पड़ गए, तो मेरे परिवार से 5-6 लड़के साथ में आके ने भाई भाईचारे के नाम से गांव के हिसाब से किसी की जान बचाने के लिए भाई सहयोग करने के लिए आ गए। तो यहाँ पे बच्चों ने खून दिया। ब्लड लेने से पहले देखो जी, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ प्री ऑब्जर्वेशंस होती हैं, लेकिन मेडिकल स्टाफ ने यहाँ पर कोताही बरती है। कोई भी प्री एग्जामिनेशन नहीं किया है। यार खून काट लिया, सीधी बात। हाँ, सीधी लौटाते खून काट लिया भाई। कम से कम ये तो मेडिकल की ड्यूटी बनती थी, चेक तो करते भाई वो देने लायक है या नहीं। स्वस्थ है भी नहीं है भी, उसकी दिक्कत की है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कम से कम एक बार तो उसका एचबी तो कम से कम चेक कर लेते भाई, वो देने लायक है भी कि नहीं। यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से नेग्लिजेंसी हुई है। उसके बाद पेशेंट को लिटा दिया गया डोनेशन के लिए, ब्लड निकालना शुरू कर दिया। पेशेंट ने डोनर ने बोला है कि भाई मेरे घबराहट हो रही है, लेकिन मेडिकल स्टाफ ने वहाँ भी उस चीज़ को नेग्लिजिबल किया, वो अवॉइड किया उस चीज़ को। बोले भाई कुछ नहीं, जवान लड़का है। इवन दो इस बच्चे का बेड पे यूरिन पास आउट हो गया, लेकिन मेडिकल स्टाफ ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की और ब्लड विड्रॉल करने से नहीं रोका गया। साथ में मेडिकल है, हमारे पीजीआई है, इतना बड़ा हब है मेडिकल का रोहतक में। सन फ्लैग हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन देना आया था। हाँ जी, सन फ्लैग हॉस्पिटल में ब्लड देने आया था। खुद मेडिकल के स्टाफ ने कल मीडिया के सामने भी, और जो हमारे पुलिस कर्मचारी थे, एसएचओ साहब थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी की है। खुद मीडिया के सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जी हाँ, पेशेंट को यहाँ पे ब्लड देते टाइम पे दिक्कत होगी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस चीज को कंटिन्यू रखा है और करके अपना यूनिट लेके बोल दिया कि भाई इसको जूस जास पिलाओ, ले जाओ। आपका कहने का मतलब ये है, जब उसको दिक्कत होगी, ब्लड देते वक्त जब दिक्कत हुई है तो भी ब्लड लेते रहे। उसकी मतलब जांच नहीं करी भाई दिक्कत क्या हुई है। उसके बाद आप बता रहे हैं उसका पेशाब भी निकला है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। घबराहट तो हो जाती है कई बार, लेकिन जब उसका पेशाब निकला है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है उसके। तो उसके बाद उसको पूरा ब्लड काउंट जो लेना था 1-2 यूनिट वो पूरी करके उसको भेज दिया सर। बोले कि भाई नहीं करा, नहीं उसकी कोई केयर नहीं किया गया। बोले कि भाई इसको जूस जास पिला दियो, ले जाओ। एक लड़का बीच में हमारे उसके साथ ही था, वो आया, भाई इसका दिक्कत हो रही है, उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। रवि नाम का लड़का हमारे साथ यहीं पे है, तो उसको भी ऐसे जवाब दिया, बोला इसको जूस जास पिला ले जाओ। कौन, कहाँ है रवि? रवि यही है जी। रवि ठीक है, वो से आप बात करवा देंगे। जैसे ही वो यहाँ से, तबीयत तो खराब यही हो गई थी सर। उसके बाद में गोहाना तक गया था वो लड़का, उसकी और ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी। जैसे ही हमारे रास्ते में गांव तक पहुंचा, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। उसको हड़बड़ाहट में कानपुर पीजीआई ले जाया गया, तो कानपुर पीजीआई ने वहाँ पे टेस्ट वेस्ट किया, उन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया। अब इस दौरान कितना समय लगा होगा सर? बस 2 घंटे यहाँ से वहाँ चले अभी गया। हाँ जी, कितना टाइम लगता है सर? यहाँ 15 मिनट तो मेडिकल बस स्टैंड का लगता है। 1 घंटा आप गोहाना का मान के चलो, आधा 15-20 मिनट खानपुर की मान के चलो, तो 2 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो गई। यहाँ पे जो मतलब इन्होंने लापरवाही दिखाई है ना, उसकी वजह से आज ये लड़का हमारे बीच नहीं है। अच्छा, और हमें यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। छोटी सी बात मैं पूछ लेता हूँ, परिवार में कौन कौन है इसके? इसके जी मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो चुके हैं।
ये 2-3 भाई हैं। एक थोड़ा सादे स्वभाव का बड़ा, दूसरे का उसकी शादी नहीं हो रही, दूसरे की शादी हो रही है। इन छोटों की दोनों की शादी। जो मृतक है उसके पास एक 10 महीने का बच्चा है और 3 महीने का बच्चा पेट में। देखो कितनी बड़ी बात इस भाई ने बताई है कि मात्र 10 महीने का एक छोटा सा बच्चा है उसका, और उसकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट भी है, प्रेगनेंसी है उसका। तो अब ये बताओ कि कौन कमा कर खवावा था दादा दीपिको ने? अब ये जो अकेली जो महिला है ये कमाओगी या बच्चों को पालेगी या बच्चों को संभालेगी, बड़ी बड़ी दिक्कत है। तो उसके बाद भाई साहब आप लोग ने इसका पोस्टमार्टम करवाया? हाँ जी, हम जैसे ही कानपुर ले गए, कानपुर डॉक्टर साहब ने ना इसको वहीं पे रख लिया, मोर्चरी में रख लिया कि भाई इसका सुबह पोस्टमार्टम करेंगे। हमें ये डाउटफुल केस लगा। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की स्टाफ से भी, डॉक्टर से भी, कि भाई इसकी कम से कम वीडियोग्राफी करवा के पोस्टमार्टम करवाया जाए। थोड़ी वहाँ भी लापरवाही रही है, लेकिन कहने सुनने के बाद वो वीडियोग्राफी से हमारी वो पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम होने के बाद में हम तुरंत यहाँ आके बैठ गए, भाई हमें न्याय मिलना चाहिए। और इस यहाँ आने के बाद हमें पता चला है कि भाई एक पेशेंट ब्लड डोनेट करते टाइम पे पहले भी इसी मेडिकल में मर चुका है जी। पहले भी हमें यहाँ आने के बाद पता चला है। ऐसी सिचुएशन पहले भी बीती है, पहले भी हो चुका है। इन्होंने जैसे भी वो मामला दबाया है, इन्होंने वो हैंडल कर लिया। लेकिन वही चीज हमारे परिवार के साथ होगी। हमारी पुरजोर यही सरकार से, प्रशासन से उम्मीद है जो हमारे साथ होगा जी, कम से कम वो आगे किसी और के साथ नहीं हो। तो अभी आपके हॉस्पिटल के स्टाफ से उसके बाद बात हुई, ओनर से, डॉक्टर से बात हुई? कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो तैयार नहीं, वो तो अपने आप को दोषी मानते हैं ना। दोषी सामने थोड़ी आएगा जी। हम तो यहाँ बैठे हैं, कोई आ ही नहीं रहा बात करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग अभी यहाँ बैठे हो कल शाम 5 बजे की, तकरीबन 4 बजे। 4 बजे की, और अब समय हो गया 10:15 का। हाँ जी, 10:11 हो चुकी हैं। भाई साहब, प्रशासन है, पुलिस है, बड़े नेता हैं, अफसर हैं, एसडीएम है, एसपी है, डीएसपी है, साथ में भाई सब कुछ तो है। कोई आया? देखो कल हमारे रात को विधायक जी आए थे, जो हल्का के विधायक हैं, इंदुराज नरवाल जी। वो, हाँ जी, वो हमें आश्वासन दे के गए कि भाई हम सारी तरह आपके साथ हैं। उसके बाद में कल गोहाना एसडीएम साहब से मेरी बातचीत हुई थी और तहसीलदार साहब से खानपुर कला से भी मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि भाई कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, वो चीज़ें आपको सरकार से डिमांड करनी पड़ेगी। सरकार चाहेगी तो इस गरीब परिवार को आर्थिक भी और सारी तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं जी। तो जैसे क्या डिमांड है आप लोगों की, कब इस भाई का अंतिम संस्कार कराया जाएगा? क्योंकि इब तो यो मट्टी हो रहा है और इब भी इसकी बरान मट्टी होने लग रही है। तो भाई साहब कब तक रोड पे ये पूरा परिवार, क्योंकि देखो जब घर में कोई डेथ होती है, जब केम्मो माहौल है, दाग जो अंतिम संस्कार हुआ है उसके बाद केम्मो माहौल है, 5-7 दिन बाद से केम्मो है, तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है। लेकिन अब तो ताजा जख्म बढ़िया पड़ा है, इसका क्या होगा? इसका जी देखो, हमारी प्रशासन से और सरकार से केवल 3 ही डिमांड है। भाई सबसे पहले जो ये यहाँ पे गलत काम हो रहा है ना, इसको प्रशासन की तरफ से फिलहाल तो सील करे। एक बार हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक है ये बंद होना चाहिए, इसको सील करे सर। प्रशासन अपनी मोहर मार के यहाँ पे ताला लगा के जाए। हमारी पहली डिमांड तो यही है। जो स्टाफ और डॉक्टर्स ने यहाँ पर लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से हमारे बेटे की जान गई है, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो, सर FIR होनी चाहिए। हम ये कार्रवाई चाहते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि भाई डॉक्टर की नेग्लिजेंसी के ऐसे डायरेक्ट FIR नहीं होती है, हमारे DSP साहब ने कल बताया। उसके लिए एक प्रावधान है कि भाई एक CMO की टीम पैनल बनेगा, वो उनके खिलाफ जांच करके उसके बाद में इनके खिलाफ FIR होगी। तो हमारी ये भी डिमांड है, जो पैनल बनाया जाए, कम से कम हमारे परिवार से उसमें पैनल में एक आदमी को लिया जाए, आप लोगों को प्रॉपर जानकारी रहे, प्रॉपर जानकारी चल क्या रहा है। हाँ जी, क्योंकि वही बात है ना सर, दूध की रोकाली बिल्ली को बिठा दिया, डॉक्टर की जांच डॉक्टर कर रहे हैं, तो कम से कम हमारा पेटा भरने के लिए एक हमारे परिवार का आदमी, 2 आदमी उसमें इन्वॉल्वमेंट कमेटी में होनी चाहिए। तीसरी बात, एक ये विधवा है, हमारी बहू है, ये 10 साल के बच्चे को लेकर अपना जीवन कैसे पूरा करेगी? 10 महीने के बच्चे को लेकर, और जो अपना पेट में जो बच्चा है उसको कैसे अपना जीवन यापन करेगी? उसके लिए सरकार की तरफ से कम एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए और आर्थिक सहायता होनी चाहिए, ताकि वो अपना जीवन
आगे जी सके। ये आश्वासन कौन दे आप लोगों को, मतलब कौन आए, कैसा, जिस पे आपने भरोसा हो, ताकि ये बात वहां तक जावे तो कोई ऐसा अधिकारी आप लोगों के सामने आकर आपसे बात करे? देखो जी, अधिकारी जी से मेरी बातचीत हो चुकी है। वो बोल रहे हैं कि भाई कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जो डायरेक्ट सरकार के नुमाइंदे ही इस चीज को कर सकते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि भाई सीएम साहब अपनी तरफ से किसी को नॉमिनेट करके भेजें और हमारी जो डिमांडें हैं उनको हमें लिखित रूप में आश्वासन दें, और आपके मीडिया के माध्यम से भी सभी को इस बारे में बताएं। मतलब ये बात सबको मालूम होनी चाहिए, पूरे हरियाणा को मालूम होनी चाहिए। भाई मैं एक बात फिर कहूंगा, जहां भी आप लोगों को ये ब्लड डोनेशन कैंप वाले मिले तो उनसे एक बात तो पूछो कि भाई अगर यहाँ जिसका ब्लड लेन लाग रहे हो, अगर इनका थोड़ी देर बाद कल या थोड़ी लेते लेते कुछ दिक्कत होगी तो जिम्मेवार कौन होगा? ये ब्लड जाने वाला कहाँ है, ये जानकारी तो होना चाहिए। क्या आप लोग जब भी ब्लड डोनेशन करते हो हम पूछा बाकी जगह हो? नहीं पूछते सर। मतलब हर शहर में, हर गांव में, किसी भी आयोजन में हम क्या सोचा है, मतलब अच्छा भलाई करने की सोचा है, ब्लड डोनेशन करते हैं। जब हमें ब्लड की जरूरत होती है तो क्या हमें वो ब्लड मिलता है? एक बंदा भाई साहब मिला है ना? कभी नहीं मिलता भाई। आपने कितनी बार कर लिया होगा? मैंने कम से कम 20 बार कर रखा है। जरूरत पड़ी जब मिला है? नहीं, कार्ड लेके गए, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। क्या बोल रहा बदला मिल लिया भाई ब्लड डोनेशन वाला? हाँ, पैसे तक चार्ज हुए हैं भाई जी। हाँ भाई साहब, भाई मैं ये बता रहा हूँ 25 कैंप मैं सनफ्लैग हॉस्पिटल के मैं करवा चुका हूँ। ठीक है। मैं जब भी इसके पास फोन करता हूँ, भाई प्रदीप अगर ऐसी ऐसी बात है, अगर उनको ब्लड की जरूरत है, ये मेरे को क्या कहता है कि अपने पास कुलदीप भाई स्टॉक नहीं है और आपने डोनर देना पड़ेगा। डोनर देने के बाद भी पहले कैंप करा रखे, वो तो कराए रखे हैं, डोनर देने के बाद भी 1550 रुपए फीस ली जाती है। अगर प्लाज्मा लेते तो 11,000 रुपए कुछ इनकी वो फीस है, वो इनकी रेगुलर फीस ली जाती है। रही बात पीजीआई की, पीजीआई में भी मैंने मेरे 58 कैंप पीजीआई के भी हो चुके हैं, रोहतक पीजीआई के। अगर मैं उनको भी ब्लड की कहता हूं तो पीजीआई भी ब्लड नहीं देता एक टाइम पे, वो भी मना कर देते। पीजीआई वाले भी खुद मना करते हैं, इनका दोष नहीं कहते, पीजीआई वालों का भी दोष है। अगर पीजीआई आज हमने ब्लड दिया, अगर पीजीआई वालों का दोबारा ब्लड मांग के दिखा दो, ये कहते हैं हमारे पास ब्लड ही नहीं है, तो जाता कहाँ है? ये सबसे बड़ी बात तो नहीं कि ब्लड जाता कहाँ है। और क्योंकि हर आदमी जिसको ब्लड की जरूरत है उसके बदले में ब्लड चाहिए, नर पैसे चाहिए, फिर ले किस लिए रहे हो? फिर तो भाई जरूरत के है कैंप लगाने की। जब आपने ऑन द स्पॉट लेना है तो कैंप की क्या जरूरत है? विक्रम भैया ये बात है। ऐसा है जी, सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, अगर मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ तो प्रॉपर मेरा कोई इस तरह का कार्ड या कोई सीरियल नंबर इश्यू करा जाए कि अगर मेरे परिवार में कभी भी ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो उसके तहत, जैसे फैमिली आईडी होती है, ऐसी एक इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं सनफ्लैग हॉस्पिटल में मेरे साडू जी होलीहट में एडमिट थे, तो मैं यहाँ ब्लड 8 यूनिट ब्लड की रिक्वायरमेंट थी। खुद डॉक्टर प्रदीप जी से मेरी बात हुई थी, मुझे इवन अप्रोच करनी पड़ी किसी पर्सन की, पॉलिटिकल बंदे की, कि मुझे ब्लड चाहिए। कहने के बावजूद मुझे 5 तो डोनर देने पड़े, और डोनर देने के बाद मुझे 1550 रुपए फीस देनी पड़ी, तो पर हेड। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हम कभी जयंती आती है महापुरुषों की, कभी परिनिर्वाण दिवस आते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हाँ कहीं बसें लगी होती है, हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, सैकड़े यूनिट इकट्ठा करके दे देते हैं, 100, 150, 200 यूनिट दे देते हैं। तो ये सरकार को ये चाहिए, प्रशासन को ये चाहिए कि आखिर ये खून जा कहाँ रहा है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही बात कहना चाहूंगा, ये सिस्टम बड़ा ही, इस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी सेंध मारी है, और ये ब्लड जा कहाँ रहा है, आखिर कौन इसका पता लगाएगा? मेरे हिसाब से ब्लड डोनेशन कैंप हमने भी लगवाए हैं, हम भी ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, हम लोग ब्लड दे रहे हैं, और अगर हमारे पेशेंट को ब्लड नहीं मिल पा रहा तो इस तरह के सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा मीडिया के माध्यम से कि हमारे कहने से ना कि ब्लड डोनेट ना करो, ब्लड डोनेट करो, डायरेक्ट पीजीआई में जाओ, सिविल हॉस्पिटल में जाओ या सरकारी अस्पताल में, और ये गोरख धंधा बंद हो। आज ये लड़ाई जो है, ये मनीष भाई अगर इस दुनिया को अलविदा कह गया तो मनीष ये मैसेज दे के गया, भाई कम से कम इस सिस्टम को सुधारा जाए, आगे किसी और भाई की मृत्यु ना हो। मेरी सुनिए भाई थोड़ा क्या पिछले साल जो है सनफ्लैग में जो ब्लड बैंक है, इसकी वजह से मेरे बहन की मौत होगी। और क्यों? उसका था पॉजिटिव ब्लड और इनने दे दिया बी, और रामचंद्र शिवाच का उसका इलाज चल रहा था, कुल्ली का ऑपरेशन करवाया था। रामचंद्र शिवाच की भी गलती है, उनने बगैर देखे वो ब्लड चढ़ा दिया। पिछले साल दिसंबर में 16 और 17 तारीख की बात है। मतलब जो शरीर में जो ब्लड है वो नहीं मिला, दूसरा मिल गया उसका। शुरू में लेके गए जब 2 यूनिट,
वे तो इन 9 पॉजिटिव दे दी। जब दोबारा फिर लेना आए, डॉक्टर साहब ने पर्ची दी रामचंद्र शिवाच ने, तो इन्होंने दे दिया बी। और जो ले जानी है वो देखता ही नहीं कि वो के ग्रुप है, क्यों पर्ची लेगा है, पन्नी में गाल के दे दे ले जाए। अनपढ़ आदमी है भाई, डॉक्टर दे दिया, डॉक्टर ने चढ़ा दिया, चढ़ाते हैं उसकी मौत। मतलब इस तरह की तो ये आज तुम्हारी वह दरखास्त मंजूर हुई है, मतलब FIR कोई कुछ नहीं हो गया। ठीक है, दोनों की लापरवाही, वर्ल्ड बैंक की भी और डॉक्टर रामचंद्र शिवाच की। तो भाई एक बार खड़ा हो जाओ भाई। अब सबसे पहले तो मैंने कहूंगा भाई इस वीडियो को शेयर करो। हर मोबाइल में इस तरह की वीडियो खुलेंगी ना, तब जाकर लोगों का दिमाग में कुछ बढ़ेगी, हम करण के लाग रहे हैं, क्यों हम ये कैंप लगवाने लाग रहे हैं। और ये है वो मुनेश भाई की जो वाइफ है, ये बैठी है, ध्यान से देख लो, छोटा सा बच्चा इनके पेट में भी है और 11 महीने का 10-11 महीने का इनका एक छोटा सा मासूम सा बेटा है। किसका सहारा रहोगा भाई, वो दादा ना दादी ना और के मना। इस महिला के लिए जो ये परिवार बैठा है, खासतौर पर इन बच्चे की लड़ाई है, ये तो माटी हो लिया, इसका तो अंतिम संस्कार करना है, बना थोड़ी आने में करेंगे, तड़के करेंगे, करना पड़ेगा। लेकिन असली जो रोड़ा है वो यो है, एक तो इस परिवार को आर्थिक जो धन की जो रिक्वायरमेंट है जिससे ये बच्चे पढ़ जाएं, और एक स्थायी नौकरी, ताकि भविष्य इनका थोड़ा सा तो ठीक हो जाए। और ना तो भाई नुकार कोई किस्से का नहीं है, देश देश न जाना है, फिर इनकी ये भी माटी में मिलने हैं, कुछ नहीं होना। आम हाल फिलहाल भाई शिला बाईपास सन फ्लैग हॉस्पिटल का बिल्कुल बाहर, हाँ दिखा दे भाई, वर्ल्ड बैंक भी दिखा दे। जो गोरख धंधा जो चल रहा है उसका जो मेन हेड ऑफिस है वो दिखा दिया हमने। ये भी ध्यान से सुन लो भाई, जब तक ये लोग यहाँ बैठे हैं, जब तक कोई उच्च अधिकारी आकर लिखित में इनको मतलब पक्की बात नहीं बताया जाएगा भाई नहीं होगा, पक्का आश्वासन नहीं मिलेगा, इतना यो परिवार आड़े बैठा है भाई, पूरा गांव बैठा है, लोग आने लाग रहे हैं, बढ़ने लाग रहे हैं, जाम नहीं खुलेगा भाई। और इस हॉस्पिटल के खिलाफ नारेबाजी भी हो सके है, और भाई ताला बिलाग से क्या है, और स्थिति भाई साहब बता रहे थे पहले, स्थिति खराब भी हो सके भाई साहब। मैं चाहता हूँ इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी तो कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर के पास फोन किए जा रहे हैं, ना तो फोन अटेंड कर रहा है, ना बीच में आके उसने एक बार भी आश्वासन दिया है परिवार को, ना इनके सामने आया है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, या तो खुद CM या फिर CM का कोई भी नुमाइंदा आए यहाँ बीच में, परिवार को आश्वासन दे। मैं चाहता हूँ परिवार को एक तो सरकारी नौकरी और इनको मुआवजा मिलना चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई डॉक्टरों के खिलाफ होनी चाहिए। इन्होंने क्या कार्रवाई की, परसों की बात नहीं है, परसों ये दिक्कत हुई थी, और 2 घंटे में यहाँ से जाने के बाद भी ये चक्कर आ रहे हैं, तो किसी ने कोई एडमिट नहीं किया, अगला प्रॉब्लम में जा रहा है। 2 घंटे अगले हॉस्पिटल पहुंचने तो पहले तो भाई की डेथ हो गई थी, खानपुर जो PGI है वहां तक जाने से पहले तो भाई की डेथ हो गई थी, और अब परिवार बाहर बैठा है। वीडियो आप लोग साथ के साथ देखने लग रहे हो, शेयर कर दो, हम यही हैं, और जब तक यही है, जब तक कोई ना कोई फैसला नहीं हो जाता, और इस परिवार के साथ खड़े हैं भाई। वीडियो को शेयर करो सारे भाई, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते हैं।